बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा आवाम के मुहाफ़िज़ों की। जब भी किसी शहरी का कोई मसला बनता है तो सबसे पहले जो कॉल जाती है रेस्क्यू 15 पे जाती है। लेकिन जब आवाम के मुहाफ़िज़ ही लुटेरे बन जाएं या आवाम के मुहाफ़िज़ ही मकरू धंधा शुरू कर दें तो फिर ज़िंदगी बहुत अजीरन हो जाती है। तलाक याफ्ता खातून है, उसके खामन ने दूसरी शादी कर ली थी। 2 बच्चों की वो माँ है। उसकी एक स्टोरी सुनाऊँगा जिसने थाना खन्ना में एक मुकदमा दर्ज करवाया है। और मुकदमा भी किसी ख़ास शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अवाम के मुहाफ़िज़ यानी कि रावलपिंडी पुलिस के हेड कांस्टेबल के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मुकदमे में जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक जो सिटी पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उस खातून के मुताबिक उसने कबल अजी थाना खन्ना में एक दरख्वास्त दी थी, लेकिन नसीर अहमद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो हैं एएसआई उन्होंने राजीनामा करवा लिया था। बाद अज़ां उस हेड कांस्टेबल ने दोबारा इस खातून की ज़िंदगी अजीरन बना दी। इस खातून के मुताबिक ये जो रावलपिंडी पुलिस का हेड कांस्टेबल है जिसका नाम मलिक शाहिद मंजूर है, इसने खवातीन रखी हुई हैं। ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो वर्ड यूज किया गया है एफआईआर में, उस वर्ड को ही मैं बताऊंगा कि चकले चलाता है, ये इल्जाम लगाया गया है। लेकिन ये जो स्टोरी है इस स्टोरी में हकीकत कितनी है? इस्लामाबाद पुलिस, क्योंकि जाहिर बात है पेटी भाई को बचाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने सरतोड़ कोशिशें करनी है। और उस खातून को, क्योंकि उस खातून के मुताबिक जब वो थाना खन्ना में गई तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। और इस मुलजिम जो मलिक शाहिद मंजूर हेड कांस्टेबल है, इससे बचते बचाते वो आईजी इस्लामाबाद के दफ्तर में पहुंची और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि इस खातून ने अपने मुकदमे के मतन में ये लिखा है कि अगर इस दफा मुकदमा दर्ज ना हुआ तो रावलपिंडी पुलिस का हेड कांस्टेबल उसको जान से मार देगा। इस हवाले से जो ये मुकदमा थाना खन्ना में दर्ज हुआ है 799/22 ये मुकदमा है जो 31 अगस्त 2022 को दर्ज हुआ है। इसकी जो मुद्दइया है मसमात नादिया बीबी, वो ये इल्जाम आयद करती है कि उसकी शादी 2008 में हुई थी कमर जमान से। ताहम कमर ने दूसरी शादी कर ली जिसके बतन से उसके 2 बच्चे थे और उसने अदालत के जरिए खुला ले ली। उसके बाद इसका एक जानने वाला या जिसके साथ ताल्लुकात बनते हैं उस शख्स का नाम है कौसर कैनी, जो मुलोड का रहायशी होता है। वो शख्स इस खातून को ये कहता है कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन शादी तो दूर, वो इसको सिर्फ अपनी जिनसी तस्कीन के लिए इसको जिनसी हवस का निशाना बनाता रहा। बाद में जब इस खातून ने शादी के लिए उसको कहा तो उसने कहा मेरा एक और ऐसा अच्छा दोस्त है जो रावलपिंडी पुलिस का मुलाजिम है और हेड कांस्टेबल है, थाना टेक्सला में तैनात है, जिसका नाम शाहिद मंजूर लेकिन मलिक शाहिद के नाम से वो जाना जाता है। उसके साथ इसके ताल्लुकात डेवलप करवाए तो वो मलिक शाहिद मंजूर जो हेड कांस्टेबल है, वर्दी का एक अपना रोब होता है, क्योंकि इन लोगों को ये गुरूर ये तकब्बुर होता है कि उनके जिस्म पे अगर वर्दी ज़ेब-तन है तो कोई भी इदारा उनको हाथ नहीं लगा सकता। ये मलिक शाहिद मंजूर दोबारा इस खातून के साथ मरासम कायम करता है, जो 2 बच्चों की माँ होती है, जिसके माँ बाप बूढ़े होते हैं और घर का कोई जरिया माश नहीं होता। मलिक शाहिद उसको अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता है। तो बाद जब ये खातून मलिक शाहिद को कहती है शादी करो तो वो उसको एक वायदा भेजता है कि मैंने तो तुम्हें तलाक दे दी है। बाद मलिक शाहिद मजीद 2 लोग, एक शख्स का नाम बाबर मसीह और एक तारिक, इनके साथ मिलकर इस खातून को डराता है, धमकाता है। इसको ये कहता है कि अगर उसने आवाज बुलंद की तो उसके बच्चों को कत्ल कर देगा। इस डर और खौफ की वजह से ये खातून अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजती। फिर ये जो मलिक शाहिद मंजूर है इसके मतलब ये इल्जाम आयद किया गया है इस मुकदमे के मतन में। ये खातून ये कहती है कि ये मलिक शाहिद मंजूर ये दावा करता है कि उसके अफसरान तक ताल्लुकात हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मलिक शाहिद के खिलाफ कई दरखास्तें दायर हो चुकी हैं, लेकिन इस खातून के मुताबिक मलिक शाहिद लड़कियां सप्लाई करता है अफसरान को, जिस वजह से इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इस मुकदमे के मतन में यह भी कहा गया, ये भी इल्जाम लगाया गया है मलिक शाहिद मंजूर जो रावलपिंडी पुलिस का हेड कांस्टेबल है, 2019 में ये हेड कांस्टेबल के ओहदे पे प्रमोट होता है, कि इसने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कुछ ऐसे कोठे रखे हुए हैं। मैं वर्ड इसलिए इस तरह के यूज करूं कि वहां पे लड़कियों का धंधा होता है। अब आप ये अंदाजा लगा लें कि एक वो शख्स जो अवाम का मुहाफिज है वो ही इस तरह के जब मकरू धंधे करेगा तो अवाम को इंसाफ कौन फराम करेगा?
कि इस खातून को शादी का झांसा दे के इज्तिमाई ज़्यादती में इस वजह से कहूँगा कि पहले मलोड के एक रहायशी आता है, फिर मलिक शाहिद आता है, फिर तारिक आता है, फिर बाबिर आता है। ये तमाम लोग इसको अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाते हैं। अब इस खातून ने जो मुकदमे के मतन में ये भी लिखा है कि ये एक हवा की बेटी इंसाफ के लिए दर-बदर की ठोकरें खा रही हैं और हमारे इंसाफ का जो निज़ाम है वो आपके सामने है कि 130वें नंबर पे हैं, क्योंकि हमारे हाँ, इस पाकिस्तान में इंसाफ इस कदर सस्ता और इस कदर बर्क रफ्तारी से होता है कि इंसान हश-हश कर उठता है। जिस तरह 3 रोज़ कबल 3 कनाल अराज़ी के लिए 18 साल बाद एक शख्स का फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट से और उसको उसको खुशी इतनी होती है कि उसके केस का फैसला आ चुका और उसको वहीं पे हार्ट अटैक होता है, वो फोत हो जाता है। ये तो है हमारे इंसाफ का निज़ाम। लेकिन इस खातून ने अपने मुकदमे के मतन में ये भी लिखा है कि मलिक शाहिद मंजूर ने दोबारा धमकियां देना शुरू कर दी हैं और उसको जान से मारने की, बच्चों के अगवा करने की धमकियां दी जा रही हैं। अब देखते हैं इस्लामाबाद पुलिस के जो आईजी हैं, उन्होंने मुकदमे का हुक्म तो दिया है, क्या इस खातून को इंसाफ मिलेगा? इसके जो मुल्ज़मान हैं, जो इसके जिस्म के साथ खेलते रहे, इसको जिनसी हवस का निशाना बनाते रहे, 2 बच्चों की ये माँ है। क्या इस्लामाबाद पुलिस ये बाअसर जो मुल्ज़मान हैं, जो कौसर कियानी हो गया, मलिक शाहिद मंजूर जो हेड कांस्टेबल है रावलपिंडी पुलिस का, बाबर हो गया और इसके अलावा तारिक हो गया, क्या ये 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार करेगी? क्योंकि इस मुकदमे के मतन में इस कदर खौफनाक इल्ज़ाम आयद किए गए कि अफसरान को भी बच्चियां पेश की जाती हैं और ज़ाहिर बात है वो खातून अपने मुकदमे के मतन में ये भी लिखती है कि इस हवाले से उसके पास टेलीफोन रिकॉर्डिंग, तस्वीरें, वीडियोज़ भी मौजूद हैं। अगर इतना ज़्यादा सबूत इस खातून के पास मौजूद है, तो इसके बावजूद अगर पुलिस इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं करती, तो इसका मतलब है कि दाल सारी ही काली है। कुछ दाल काली नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब देखते हैं कि क्या इस खातून जिसका नाम नादिया बीबी है और ये अशरफ पंडोड़िया की रिहायशी है, इसको इंसाफ मिलेगा? या ये इसी तरह दर-बदर की ठोकरें खाकर, थक हार कर, जिसे वो मुकदमे के मतन में लिखती है कि उसने खुदकुशी की भी कोशिश की है और उसने ये भी लिखा है कि मलिक शाहिद मंजूर ने, जहाँ पे वो अशरफ टाउन पे रहती है, उसकी पिछली वाली गली में उसने किराए का मकान लिया और वहाँ पे वो इसकी रैकी करता है। अब ये हवा की बेटी इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, क्या इसको इंसाफ मिलेगा? या जिस तरह दीगर पंजाब के अज़ला में होता है, ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है, कि ऐसा तो नहीं कि ये हेड कांस्टेबल इस खातून को भी रास्ते से हटा दे, इसके बच्चों को अगवा कर ले? देखते हैं इस्लामाबाद पुलिस क्या इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करती है या ये बासर मुल्ज़मान इसी तरह दिन-दनाते फिरते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।